हाय एवरीवन, वेलकम टू लेगेसी लर्नर्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि ज्योग्राफी क्या है, कैसे ये अलग सब्जेक्ट से जुड़ा है और कैसे ये हमें दुनिया को समझने में हेल्प करता है। ज्योग्राफी का सिंपल मीनिंग समझते हैं। ज्योग्राफी वर्ड दो पार्ट से बना है, जियो जिसका मतलब होता है अर्थ और ग्राफी जिसका मतलब होता है लिखना या डिस्क्राइब करना। तो ज्योग्राफी का मतलब होता है अर्थ को डिस्क्राइब करना, यानी अर्थ के बारे में लिखना। ज्योग्राफी अर्थ के सरफेस के फीचर्स जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, डेजर्ट्स को स्टडी करता है। ये सिर्फ नेचुरल फीचर्स नहीं बल्कि इंसान और एनवायरनमेंट के बीच का रिश्ता भी समझता है, जैसे हम कहाँ रहते हैं, क्या एक्टिविटीज करते हैं और नेचर को कैसे अफेक्ट करते हैं। अगर आपको पता करना है कि हिमालयाज कैसे बने तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी का नॉलेज चाहिए, और अगर आपको समझना है कि लोग वहां कैसे रहते हैं और क्या कल्चर है तो आपको ह्यूमन ज्योग्राफी की जरूरत है। ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे अलग सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स को एक साथ कनेक्ट करता है, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रांग हो जाती है। ज्योग्राफी को कैसे कंबाइन किया जाता है? नेचुरल साइंसेस के साथ। जब हम लैंड फॉर्म्स, माउंटेन्स, रिवर्स एक्सेट्रा को स्टडी करते हैं तो हम जियोलॉजी, अर्थ की स्टडी, फिजिक्स, फोर्स एंड एनर्जी और केमिस्ट्री, सब्सटेंसेस का रिएक्शन को यूज करते हैं। सोशल साइंसेस के साथ जब हम इंसान और उनके एनवायरनमेंट का रिलेशन समझते हैं तो हम सोशियोलॉजी, समाज का स्टडी, इकोनॉमिक्स, पैसे और रिसोर्सेज का स्टडी और हिस्ट्री, इतिहास को यूज करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे अगर हमें समझना है कि लोग कहां और कैसे रहते हैं तो हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, पर अगर हमें समझना है कि क्लाइमेट किस तरह से बदल रहा है तो हमें नेचुरल साइंस का यूज करना पड़ेगा। फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंस। फिजिकल ज्योग्राफी वो पार्ट है जो अर्थ के नेचुरल फीचर्स को स्टडी करता है। ये नेचुरल साइंसेस जैसे जियोलॉजी, मीटियोरोलॉजी, वेदर की स्टडी और ओशियनोग्राफी, समुद्र की स्टडी के साथ कनेक्टेड है। की टर्म्स एंड एक्सप्लेनेशंस। जियोमॉर्फोलॉजी, अर्थ के सरफेस के डिफरेंट शेप्स जैसे माउंटेन्स, वैलीज, प्लेटोज को स्टडी करना। एग्जाम्पल, कैसे हिमालयाज बनते हैं। क्लाइमेटोलॉजी, वेदर और क्लाइमेट, लंबे समय तक का वेदर पैटर्न को स्टडी करना। ओशियनोग्राफी, ओशंस और सीज की स्टडी करना, जैसे टाइड्स, ओशन करंट्स। ज्योग्राफी एंड सोशल साइंस। ह्यूमन ज्योग्राफी इंसान और उनके एनवायरनमेंट के रिलेशन को स्टडी करता है। ये सोशल साइंसेस से क्लोजली कनेक्टेड है, जैसे सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री। की टर्म्स एंड एक्सप्लेनेशंस। पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ये स्टडी करता है कि लोग कहां और कैसे रहते हैं, उनका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। एग्जाम्पल, लोग क्यों शहरों में माइग्रेट करते हैं और गांव क्यों छोड़ते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये समझता है कैसे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, जैसे ट्रेड, व्यापार, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर। एग्जाम्पल, जैसे अगर हम समझना चाहते हैं कि कहां ज्यादा खेती होती है और क्यों, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी हमें यह समझाता है। ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक अप्रोच। अब हम देखते हैं कि ज्योग्राफी को सिस्टमैटिकली कैसे डिवाइड किया जाता है। सिस्टमैटिक अप्रोच का मतलब है कि हम ज्योग्राफी को डिफरेंट टॉपिक्स के हिसाब से पढ़ते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी, ये नेचुरल एनवायरनमेंट के फीचर्स को समझता है। जियोमॉर्फोलॉजी, अर्थ के सरफेस के शेप्स जैसे माउंटेन्स, वैलीज। क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट और वेदर पैटर्न्स का स्टडी। ओशियनोग्राफी, ओशंस और सीज की स्टडी। ह्यूमन ज्योग्राफी, ये इंसान और एनवायरनमेंट के बीच के रिलेशन को स्टडी करता है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी, लोग का डिस्ट्रीब्यूशन और माइग्रेशन। कल्चरल ज्योग्राफी, इंसानों के कल्चर और एनवायरनमेंट के बीच का रिलेशन। बायोज्योग्राफी, इसमें हम प्लांट्स और एनिमल्स का ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज और उनके प्रोटेक्शन के मेथड्स को समझता है। जूज्योग्राफी, एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन ज्योग्राफी के हिसाब से। ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच। अब हम ज्योग्राफी के रीजनल अप्रोच को समझते हैं। रीजनल अप्रोच का मतलब है एक स्पेसिफिक रीजन या एरिया को डिटेल में स्टडी करना। रीजनल स्टडीज, एरिया स्टडीज, ये स्पेसिफिक रीजन्स को स्टडी करता है। एग्जाम्पल, अफ्रीका के डेजर्ट्स या साउथ इंडिया के फॉरेस्ट्स। रीजनल प्लानिंग, प्लानिंग होती है कैसे एक रीजन का डेवलपमेंट हो। एग्जाम्पल, कैसे एक रीजन को इंडस्ट्रीज के लिए डेवलप करना है। रीजनल डेवलपमेंट, ये रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करने के तरीके दिखाता है। एग्जाम्पल, एक रीजन में पानी और इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो। रीजनल एनालिसिस, ये रीजन के डेटा को एनालाइज करके उसका डेवलपमेंट और प्रॉब्लम्स को समझने का तरीका है। एग्जाम्पल, कौन से रीजन ज्यादा डेवलप्ड हैं और कौन से पिछड़े हुए हैं। फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट्स इंपॉर्टेंस।
फिजिकल ज्योग्राफी काफी जरूरी है क्योंकि ये हमें अर्थ के नेचुरल प्रोसेसेस को समझने में मदद करता है। अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट चेंज। फिजिकल ज्योग्राफी के थ्रू हम समझ सकते हैं कि कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज क्लाइमेट चेंज कर रही हैं और हम उससे कैसे बच सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे फ्लड्स, अर्थक्वेक्स और साइक्लोन्स जैसे नेचुरल डिजास्टर्स को प्रिडिक्ट करने में फिजिकल ज्योग्राफी काफी मदद करता है। एग्जाम्पल, अगर हम समझना चाहते हैं कि हिमालयाज के आसपास फ्लड्स क्यों आते हैं तो हमें फिजिकल ज्योग्राफी का नॉलेज चाहिए। चलो अब हम समराइज करते हैं जो हमने आज पढ़ा। आज हमने ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन को समझा। ज्योग्राफी अर्थ और इंसान के बीच का रिश्ता समझता है और ये नेचुरल और सोशल साइंसेस को कनेक्ट करता है। ज्योग्राफी का बेसिक मीनिंग समझा। अर्थ और उसके फीचर्स के बारे में स्टडी। ज्योग्राफी के दो मेन ब्रांचेस, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के डिफरेंट अप्रोचेस, सिस्टमैटिक और रीजनल अप्रोचेस। फिजिकल ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस समझी क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट में। यह था हमारा आज का सेशन ऑन ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। आपको अगर आज का लेसन यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें लेगेसी लर्नर्स को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कमेंट्स में लिख के बताएं अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर।